हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम यूके में स्टडी के बारे में बात किया करेंगे क्योंकि ये जो इनटेक स्टार्ट हो रहा है सितंबर के लिए, जो सितंबर में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि 2 इनटेक्स होते हैं उनके, सितंबर इनटेक एंड जनवरी इनटेक। तो जनवरी तो अभी लास्ट ही गुज़रा है और अभी जो नया इनटेक आएगा वो सितंबर इनटेक होगा। दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो सिर्फ़ जनवरी इनटेक देती हैं। अदरवाइज़ जो है ना, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ या तकरीबन हर यूनिवर्सिटी जो है वो सितंबर इनटेक में आपको एडमिशन्स देती हैं। तो सितंबर इनटेक की जो एप्लीकेशंस की कॉल होती है वो स्टार्ट हो जाती है मार्च से और फर्दर आगे जो है ना वो प्रॉपर्ली जून तक, जुलाई तक चली जाती है, या बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ की अगस्त तक जाती है, लेकिन जो है ना जून तक एडमिशन्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी कॉल फॉर एप्लीकेशन जो है वो अनाउंस कर दी हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उसका जो है ना वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। बहुत ईज़ी प्रोसेस है। मैंने अगर दूसरे कंट्री से इसको कंपेयर किया, यूरोपियन कंट्रीज़ से, लाइक जर्मनी से और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर किया जाए, तो यूके में अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान होता है और बहुत सिंपल होता है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं सिर्फ अप्लाई करने के लिए, एडमिशन लेटर हासिल करने के लिए, ऑफर लेटर हासिल करने के लिए सिर्फ आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें मैं वो सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो उसके बारे में हम लोग ये बात करेंगे। अभी हम लोग कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यूके में ऑफर की जाती हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो आज इसकी फर्स्ट एपिसोड है और फर्स्ट एपिसोड में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम यूके में स्टडी क्यों करने जाते हैं, इसके ऑल दो फायदे भी हैं और कहीं न कहीं लिमिटेशंस भी हैं। तो उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं, सारी तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आप सबको पता है कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूके में पाई जाती हैं और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो आपको कुछ पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप देती हैं, कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती हैं। तो आप इसमें अपना एडमिशन भी सिक्योर कर देते हैं और साथ ही साथ जो है ना वो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप्स देती हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपकी 20,000 फीस है, जो लास्ट 2023 में जो फीस गुजरी है वो एवरेज फीस थी 15,000 16,000 से लेके और 22-25,000 तक जो है ना इनके दरमियान में लाई करती थी। तो इनमें आपको 5,000 का कंसेशन मिल जाता है स्कॉलरशिप के तौर पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। और ये एक यूके के अंदर खासियत है कि आपको जितनी ज्यादा फीस होगी उतना ज्यादा कंसेशन मिलेगा। लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 20,000 फीस है तो 3,000 या 5,000 तक का आपको कंसेशन मिलेगा एज अ स्कॉलरशिप। और अगर आपकी 15,000 या 16,000 है तो आपको 2,000 का, यानी कि आ जाके एवरेज उतनी ही बनेगी जितनी आपको बाकी यूनिवर्सिटीज में भी स्कॉलरशिप मिलकर बनेगी। तो सब में तकरीबन एवरेज फीस जो है ना वो आपकी 16,000 15,000 लास्ट टाइम थी 2023 के अंदर, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो हमारे पास 2023 का अगर हम लोग एनालिसिस करें उसके अकॉर्डिंगली, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे लोगों के एडमिशन्स हुए थे और मैंने भी अप्लाई किया था। मेरा आइल्स की वजह से मैंने उसको जो है ना वो कैरी ऑन नहीं किया, मैं अपने आइल्स लेट कर लिया था। इसकी वजह से मैंने जनरल इनटेक में जाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में मेरा इरादा चेंज हो गया था। तो यहाँ पे ये है कि मैंने यूके की स्कॉलरशिप्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च की हुई है, मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस आते रहेंगे, एप्लीकेशन जो है ना वो कॉल कितनी होंगी और क्या-क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। आप सबको पता है कि यूके के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन जो है, ये काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन ये उसमें जो है ना हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ आ जाती होती हैं, जिसमें फ़ीस भी ज़्यादा होती है, जिसमें जो चांसेस होते हैं एडमिशन्स के वो भी बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। जैसे मैं दूसरी सिटीज़ की बात करूँ, बर्मिंघम की बात करूँ, ब्रेडफोर्ड की बात करूँ, मैनचेस्टर की बात करूँ, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो साइड पे इसके इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एडमिशन्स भी जल्दी मिल जाते हैं आपको, ऑफर लेटर भी आसानी से मिल जाता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे फीस भी कम होती है और आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो भी काफ़ी हद तक उसकी निस्बत बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो है ना इसके अंदर है। और फिर इसके अंदर पार्ट टाइम जॉब का इशू है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं, मतलब लंदन में रहते हैं, तो वहाँ पे जॉब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी साइड्स पे चले जाएँ जहाँ पे अदर कम्युनिटीज़ होती हैं, ब्रेडफोर्ड की बात कर लें, बर्मिंघम की बात कर लें या वेल्स की बात कर लें और बाकी जो इनकी स्टेट्स हैं वहाँ की बात कर लें, तो वहाँ पे जॉब मिलना एज़ कम्पेयर टू लंदन तो आसान हो जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे थोड़ा-सा वो तो आपको पता है कि हर जगह पे थोड़ी बहुत ज़लालत होती है। तो ये इसका जो है ना एनालिसिस लास्ट टाइम का मैंने अभी तक निकाला है और इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फुली फंडेड भी स्कॉलरशिप देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके पास गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं। तो हम आगे कुछ वीडियोज़ ऐसी बनाने जा रहे हैं, जिस पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे जो यूके में स्टडीज़ के लिए आती हैं। तो इस एपिसोड को फर्स्ट एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं।
इसके बाद जो अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में होगी। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कौन-कौन सी होती हैं और इसके अलावा इसके बाद की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है ना वो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप कौन-कौन सी होती हैं वो भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।